अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 आज की आपकी असाइनमेंट आई हुई है, असाइनमेंट नंबर 1। कोशिश करेंगे कि आपको आपकी असाइनमेंट समझ आए और आप ख़ुद असाइनमेंट बनाने के काबिल हों। मैथ टाइप पे भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएंगे, जितनी आपकी इस असाइनमेंट में ज़रूरत हुई मैथ टाइप की, वो चीज़ें आपको लाजमी बताएंगे। और अगर कोई बात पूछनी है या आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आपको इसी असाइनमेंट की जो वीडियो बना रही हूँ उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी असाइनमेंट नंबर 1। इसमें आप लोगों को जो केस दिया हुआ है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं पढ़ रही हूँ ना आप लोग पढ़िएगा। आप लोगों का जो काम की चीज़ है वो है, सपोज द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन ऑफ क्रूड ऑयल आर गिवन एज फॉलोज़। ये जो दो इक्वेशंस हैं ना, इनका सारा काम है। काम क्या है? काम सिर्फ इतना है कि आपने पहली तो चीज़ ये आपने याद रखनी है कि क्वांटिटी सप्लाई जो इक्वेशन दी होगी क्वांटिटी की सप्लाई इक्वेशन के साथ, ठीक है। और एक जो है डिमांड इक्वेशन दी होगी, इसमें जो सप्लाई इक्वेशन है वो पॉजिटिव उसमें साइन लगता है और नेगेटिव साइन जो है वो डिमांड वाली इक्वेशन में लगता है। अब ये नेगेटिव और साइन पॉजिटिव क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो सप्लाई की कर्व होती है, या आप कह लो कि सप्लाई की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आपकी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी आपकी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और आप लोगों का अगर सप्लाई की इक्वेशन या कर्व देखोगे तो आपकी प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी आपकी सप्लाई की कर्व जो है वो या इक्वेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, उनकी वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। ये तो थोड़ा सा था आपकी सप्लाई और डिमांड के हवाले से। अब जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं उन दोनों को आपने करना क्या है, पहला इक्वेशन या पहला क्वेश्चन जो था, सॉरी इक्वेशन कह रही हूँ बार बार, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, हमें बताया गया है या आप लोगों ने अगर लेसन्स लिए हों अपने बुक के जो आपको प्रोवाइड की गई है आपकी यूनिवर्सिटी से, वो कहते हैं या आपकी इकोनॉमिक्स कहती है कि क्वांटिटी डिमांड जो है इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई है, या आप ये कह लो क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस है। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई हैं वो दोनों इक्वल करनी है आपने। अब जब हम ये इक्वल रखिए तो क्यू डी के नीचे आपके क्यू डी वाली इक्वेशन मैंने मेंशन कर दिया और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे क्यू एस वाली इक्वेशन मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो p वाली दो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट कर लें और जो p के बगैर हैं या कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब 340 या 340 जो है वो इधर ही मौजूद है और 250 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा इक्वल टू के दूसरी साइड पे, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ से -0.10 p जो है वो दूसरी साइड पे जाके आपके पॉजिटिव साइन के साथ चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस किया, 340 में से 250 को माइनस किया तो 90 आ गया, और 0.30 में 0.10 ऐड करेंगे तो 0.40 लिखते हैं या 0.4 लिखते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये वाले जो 0.4 है ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब p के साथ 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जब 90 के साथ उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 0.4 और आपकी वैल्यू आ जाएगी 225 विच इज़ इक्वल्स टू p। अब देख लें, आपने अगर मैं लिखना है कि 90 डिवाइडेड बाय 0.5 तो आपने इस वाले को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना 90 मेंशन कर देना है, मींस जो भी आपकी वैल्यू आई है। फिर आपने जो डाउनवर्ड की है उसको प्रेस करना है तो आप नीचे वाले बॉक्स में चले जाएंगे और यहाँ पे 0.4 लिखना है तो 0.4 मेंशन कर देंगे। मैंने 54 लिख दिया। ये आपका डिवीजन के लिए था मैथ टाइप, ठीक है। अब जब p आपका आ गया है
प्राइस आपकी आ गई है तो आपने क्या करना है, जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन दी हुई थी आपको, उनमें जहाँ पर पी लिखा हुआ है वहाँ पे आपने पी की जगह 225 पुट करना है और आपके जो आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। मतलब आप क्यू एस में पुट करते हैं तो भी आंसर वही आएगा और क्यू डी में पुट करते हैं तो भी वही आंसर आएगा, दोनों का सेम आंसर आएगा। मैंने क्यू एस में पुट किया है, आप क्यू डी में पुट करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। क्यू एस इक्वल्स टू 250 प्लस 0.30 पी था, पी की जगह मैंने नीचे ब्रैकेट लगा के 225 पुट किया। 225 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.5 आ जाएगा और उसको जब ऐड करेंगे 250 से तो 317.5 आपका क्यू एस आ जाएगा, या आप कह लें कि क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, वो कह रहे हैं फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला जो है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये कैसे लिखना है, ये आप अगर यहाँ पे लिखते हो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ इतना आएगा कि आप गैप नहीं दे सकते हो। ठीक है, मतलब ये देखें, ये मैंने ये कुछ वैल्यू डी 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 लिख रहे हैं, तो अब अगर मैं गैप देना चाहूँ तो गैप यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर इसको नहीं यहाँ पे लिखना तो यहाँ पे ये देखें, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट के बाद आपने इक्वेशन ले लें। जब इक्वेशन में आप ये देखें, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को अगर यूज़ कर लें, यहाँ पे एक वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, या क्या था क्वांटिटी जो भी है इक्वल्स टू दोनों परसेंटेज बाय में आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और फार्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तब करेंगे आप जब आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हो। मतलब आपके पास अगर डिमांड जो है या डिमांड की दो वैल्यूज़ होती, प्राइसेस की दो वैल्यूज़ होती, तो आप अपने बुक की तरह वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उन दोनों को माइनस करके। लेकिन अब जो है आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है क्वांटिटीज़ दोनों, या आप कह लें क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड की। तो इसमें आपने क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन दी हुई है उसका हमने ले लेना है डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, पी के लिहाज से लेना है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो पी यूज़ हो रहा है, और इंटू पी बाई क्यू कर देंगे। पी बाई क्यू आपने ऊपर निकाल ली है, वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है 225 और 317.5। ठीक है, वो दोनों लिख दी है मैंने, और क्यू डी की जगह वही आपकी ऊपर से इक्वेशन 340 माइनस 0.10 पी लिख दिया। ठीक है, अब जब डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव का ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका स्क्वायर लिखा होता, अब डेरिवेटिव बताऊंगी तो अच्छा चलो बता ही देती हूँ। अगर यहाँ पे p के ऊपर स्क्वायर लिखा होता तो वो जो स्क्वायर था वो आपका इस 0.10 के साथ मल्टीप्लाई होना था, और 2 जो पावर 2 थी या स्क्वायर था उसमें से एक पावर माइनस होनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इस p के ऊपर पावर अगर कुछ नहीं लिखी हुई तो मैं 1 कंसीडर कर लेती हूँ। 1 की पावर जो 1 है वो नीचे 0.10 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो वो 0.10 ही रहेगा। अब पावर 1 थी, 1 में से एक लाजमी हमने माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्या ये भी हमें पता है कि किसी भी बेस की पावर जो 0 होती है वो 1 हो जाती है, तो इसलिए 0.10 मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया और साथ में माइनस साइन लगा दिया। अब 340 कहाँ गया, ये आपके डेरिवेटिव का रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो 340 कैंसिल हो गया और इसका डेरिवेटिव जो है माइनस 0.10 आ गया, और आगे जो है वो 225 डिवाइडेड बाय 317.5 लिखा हुआ है। 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 से तो 22.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका सेम डिनोमिनेटर है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.0708 आ गया। अब ये माइनस साइन अगर निगलेक्ट करना है तो निगलेक्ट भी कर सकते थे, अगर निगलेक्ट नहीं करना तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 भी आ सकती है, लेस देन 1 भी आ सकती है, और ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है। ठीक है, तो लेस देन 1 मीन्स आपकी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन था कि वो कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है इम्पोज करती है टैक्स 25 रुपीज़ का जो
प्राइस हैं वो आपकी प्राइस चेंज होके 1 लीटर पे 25% टैक्स 25 रुपीज़ का टैक्स लगाती है। तो आपकी नई जो प्राइस बन जाएगी वो 250 बन जाएगी। ठीक है, हमने तो निकाली है 225। ठीक है, इक्वेशन के लिहाज से आपकी प्राइस कितनी निकली है 225, लेकिन वो कह रहे हैं अगर आपका 25 रुपीज़ के लिहाज से टैक्स लगाती है गवर्नमेंट 1 लीटर पे, तो आपकी जो प्राइस है वो चेंज होकर 250 बन जाएगी। अब इसका क्या चक्कर है, वो कह रहे हैं कि देन कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस। तो हमने सिर्फ इतना करना है कि जहाँ क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशंस जो थी उनमें जहाँ पी लिखा हुआ है उस पी की जगह हमने क्या लगना है, क्या यूज़ करना है 250। पहले मैंने जो है क्यू डी यूज़ कर लिया, क्यू डी इक्वल्स टू 340 माइनस 0.10 पी था, पी की जगह 250 लगाया, 250 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, और 340 में से माइनस किया तो 315 आ गया। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड का करेंगे तो 250 प्लस 0.30 पी है, ये आपकी इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। तो पी की जगह 250 लगाया, उसको 0.30 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, 75 को 250 में प्लस किया 325 आ गया। ये थी आपकी असाइनमेंट और इसका आंसर जो आपको यूज़ करना था या आप परेशान थे जिस लिहाज से, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे या कैसे कंसिडर करना है ये देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा असाइनमेंट ख़ुद बनाने की, अगर नहीं बन रही तो आप ग्रुप ज्वाइन करके असाइनमेंट मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।